गुफा में एक राजा रहते हैं। जिस शीश रत्न मोती को आप खोज रहे हैं वो उन्हीं के पास है, पर राजा जी के पास जाने के लिए आपको मौत के रास्ते से होकर जाना होगा। एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ जा रहा होता है कि तभी एक तोते की नजर उस सुंदर राजकुमार पर पड़ती है। तोता उस सुंदर राजकुमार को देखकर, मिट्टू मिट्टू, कितना सुंदर, कितना प्यारा घोड़े पर सवार है, इंतजार में है, तेरा इंतजार है। काश मिले कोई ऐसा जो हल कर दे सवाल को, ढूंढ लाए वो मोती जिसको ढूंढ रहा संसार जो। तोता पेड़ की डाल पर बैठा बैठा बड़बड़ाता रहता है, जिसे सुनकर राजकुमार रुक जाता है। ये तोता आखिर क्या बड़बड़ा रहा है? राजकुमार घोड़े को वहीं रोकता है और तोते के कहे शब्द सुनने लगता है। मिट्टू मिट्टू, कितना सुंदर, कितना प्यारा घोड़े पर सवार है, इंतजार में है तेरे, उसे तेरा इंतजार है। काश मिले कोई ऐसा जो हल कर दे सवाल को, ढूंढ लाए वो मोती जिसको ढूंढ रहा संसार जो। तोते, ये तुम क्या बड़बड़ा रहे हो और तुम किस मोती की बात कर रहे हो? मिट्टू मिट्टू, पहले बताइए आप कौन हैं? आप तो बड़े सुंदर हैं, किसी राजकुमार की तरह। मैं राजकुमार ही हूँ। वो नदी के पार जो शोपुर राज्य है वहीं के राजा का मैं पुत्र हूँ। मिट्टू मिट्टू, अच्छा तो आप यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हैं? महल में मन नहीं लग रहा था, सोचा जंगल की तरफ जाकर अपना मन बदल लूंगा, इसलिए घोड़े पर सवार होकर यहाँ आ गया। अब तुम बताओ कि तुम अभी क्या बड़बड़ा रहे थे? मिट्टू मिट्टू, आपकी सुंदरता देखकर तो मैं मोहित ही हो गया राजकुमार, आप वाकई बहुत सुंदर हैं। मिट्टू मिट्टू, जब आपकी सुंदरता देखकर मैं मोहित हो गया तो इस राज्य की राजकुमारी तो आपको देखकर बेहोश ही हो जाएगी। राजकुमारी? अरे कौन राजकुमारी? मिट्टू मिट्टू, क्या आपको पता नहीं, हमारे राज्य बीजापुर के राजा अपनी पुत्री का आज स्वयंवर कर रहे हैं। मिट्टू मिट्टू, जिसमें दूर दूर से बड़े बड़े सुंदर बलशाली और वीर योद्धा राजकुमार उस स्वयंवर में आने वाले हैं। नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मिट्टू मिट्टू राजकुमार, आप इतने सुंदर हैं, व्यवहार भी आपका बड़ा ही शालीन और शांत है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि आप वीर योद्धा होंगे। तोते, तुम तो बड़ी ही मधुर बातें करते हो। मिट्टू मिट्टू राजकुमार, तो इस तोते की बात मानकर आप भी स्वयंवर में क्यों नहीं जाते? ऐसी बात है तो मैं अपनी राह बदल लेता हूँ और स्वयंवर में शामिल हो जाता हूँ। मिट्टू मिट्टू, ये हुई ना बात, परंतु राजकुमार, ये स्वयंवर इतना आसान नहीं है। राजकुमारी का विवाह एक शर्त पर आधारित स्वयंवर है। शर्त? कैसी शर्त तोते? मिट्टू मिट्टू, वो तो आपको स्वयंवर में जाने के बाद ही पता चलेगा। राजकुमार अपने घोड़े को लेकर बीजापुर राज्य की तरफ मुड़ जाते हैं और स्वयंवर में शामिल हो जाते हैं। महाराज, एक से बढ़कर एक शूरवीर राजकुमार इस स्वयंवर में उपस्थित हो चुके हैं। कृपया कर इस स्वयंवर का शुभारंभ करें और अपनी उस शर्त से भी हमें अवगत कराएं। अवश्य अवश्य, रानी जाइए, राजकुमारी को लेकर आइए। जी महाराज। रानी कुछ सेविकाओं के साथ राजकुमारी के कक्ष में जाती हैं। पुत्री, स्वयंवर का समय हो चला है, चलो, महाराज तुम्हें बुला रहे हैं। और हाँ, वो संदूक ध्यान से ले लो, और मिट्टी का पक्षी भी। राजकुमारी पास ही रखे संदूक को अपने साथ रख लेती हैं और सभागृह में प्रवेश करती हैं। सभागृह में मौजूद सारे राजकुमार राजकुमारी की सुंदरता देखकर मोहित हो जाते हैं। राजकुमारी वाकई बहुत सुंदर हैं, देखना राजा जी की शर्त तो मैं ही जीतूंगा। अरे जाओ जाओ जाओ, ऐसा नहीं होगा। राजकुमारी तो मेरे साथ राज्य जाएंगी, क्योंकि राजा की शर्त मैं ही जीतूंगा। राजा जी, अब आप अपनी शर्त बताइए भी। ठीक है, मेरी शर्त इस संदूक में कैद है। पुत्री, इस संदूक को सबके सामने खोलिए।
जी पिताजी। राजकुमारी संदूक को खोलती हैं, जिसकी रोशनी से सभागृह चमक उठता है और वहां बैठे लोगों की आंखें चौधियां जाती हैं। अरे ये इतना चमकदार चीज है क्या? ये तो शीश रत्न मोती लग रहा है। हाँ, सही कहा तुमने, ये शीश रत्न मोती है। अद्भुत, ऐसा मोती तो मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा। मैंने तो सिर्फ इस मोती के बारे में केवल सुना है, परंतु इसे आज देखकर मन प्रफुल्लित हो उठा। परंतु राजा जी, स्वयंवर में इस शीश रत्न मोती का क्या काम? क्योंकि मेरी शर्त इसी मोती से संबंधित है, और मेरी पुत्री का विवाह भी। क्या? हाँ, अगर शीश रत्न मोती का जोड़ा लाकर जो भी मुझे देगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से कर दूंगा। इस संदूक में खरांचे तो 2 हैं, लेकिन मोती सिर्फ एक। मोती का जोड़ा पूरा हो जाएगा तो इस मोती के जोड़े को मैं इस पक्षी की आंख में लगाऊंगा। राजा जी, ये कैसा अद्भुत पक्षी है? देखने में तो यह पक्षी मिट्टी का प्रतीत होता है और इसकी आंखें तो हैं ही नहीं। जी राजकुमार, एक महात्मा के श्राप ने इस पक्षी को मिट्टी का बना दिया और इसकी आंखें भी छीन ली। राजा जी, परंतु उस मोती का इस पक्षी से क्या संबंध? आप हमें जरा विस्तार से बताइए। आप सभी भली भांति जानते हुए मेरा केवल एक ही पुत्र है। बाद में वही इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। राजा जी, अच्छा उपहास उड़वा रहे हैं आप अपने पुत्र का। माफ करिएगा, परंतु ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आपके पुत्र जन्म से अंधे हैं। आपकी बात सत्य है राजकुमार, पर इसका तोड़ मिल चुका है। एक महात्मा के बताए अनुसार अगर इस मिट्टी के पक्षी में वो शीश रत्न मोती का जोड़ा लगाया जाएगा तो मेरे पुत्र की आंखें वापस आ जाएंगी, परंतु मेरे पास केवल एक मोती है। राजा जी, शीश रत्न मोती उस रहस्यमय जंगलों में ही मिलेगा, और उस जंगल में जाना मतलब अपना जान जोखिम में डालना। मुझे नहीं लगता कि इसका जोड़ा हमें इतनी आसानी से मिलेगा। मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता, मुझे माफ करें। हाँ, तुम सच कह रहे हो। ये कोई साधारण मोती नहीं है, परंतु मैंने भी कह दिया कि जो भी इस मोती के जोड़े को मुझे लाकर देगा, उसी से मैं अपनी पुत्री की शादी करूंगा। मुझे भी माफ करिए महाराज, मैं भी इस कार्य में असमर्थ हूँ। महाराज, मैं भी स्वयंवर से खुद को बाहर करता हूँ। उस समय रहस्यमय जंगल के बारे में मैंने बहुत सुन रखा है। आज तक जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। इस तरह सभी राजकुमार धीरे धीरे करके उस स्वयंवर से खुद को बाहर कर देते हैं और राज्यसभा छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन मनु राजकुमार अभी भी राज्यसभा में बैठे हुए थे। महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। क्या? जी महाराज, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। मैं इस मोती के जोड़े को जरूर ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े। शाबाश राजकुमार, तुम्हारा अदम्य साहस देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया कि तुम जरूर इस जोड़े को ढूंढ लोगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए राजा जी। राजकुमार आज्ञा पाकर मोती की तलाश में निकल पड़ता है। राजकुमार चलते चलते उस रहस्यमय घने जंगल में पहुंचता है। बहुत जोरों की भूख लगी है। एक काम करता हूं, उस आम के पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठ जाता हूं। अरे, इस आम के पेड़ पर यह कुल्हाड़ी कौन गाड़ गया है? बेचारा पेड़ अभी तक हरा भरा है और अभी से इस कुल्हाड़ी को निकाल देता हूं। राजकुमार जैसे ही कुल्हाड़ी को पेड़ से निकालता है, पेड़ का एक चेहरा तने पर उभर आता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटे, आज तुमने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। तुम्हारी वजह से आज मुझे इस दर्द से मुक्ति मिली है। मैंने तो आज पहली बार एक पेड़ को बोलते हुए सुना है। कौन है आप? मैं इस जंगल का दरबारी हूँ और ये कुल्हाड़ी इस जंगल के दरवाजे की चाबी है। इस जंगल में कोई भी इतनी आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता। तुम दयावान लगते हो, इसलिए तुमने इस कुल्हाड़ी को मेरे तन से हटा दिया। अगर कोई इस कुल्हाड़ी को बिना हटाए अंदर जाता तो मैं इस कुल्हाड़ी से उसे मार डालता। अब तुम इस रहस्यमय जंगल में प्रवेश कर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ देवता। ये फल रख लो, तुम्हें रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। राजकुमार फल लेकर आगे बढ़ जाता है,
लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो बड़े बड़े पक्षी राजकुमार को चोंच मारना शुरू कर देते हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे चोंच क्यों मार रहे हो? दुष्ट दानव, कौन है तू? भाग यहाँ से, भाग। लगता है ये इंसान दानव फिर हमारे बच्चे को इस जंगल से पकड़कर ले जाएगा। मैं तुम दोनों का कोई दुश्मन नहीं हूँ, ना नुकसान पहुंचाऊंगा। तुम दोनों फिक्र मत करो। तुम लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को पकड़ने आया हूँ? मैं तो सिर्फ उस शीश रत्न मोती लेने आया हूँ। क्या? राजकुमार सारी बातें उन दोनों पक्षियों को बताता है। सुनिए जी, शीश रत्न मोती तो हमारे जंगल के पक्षियों की आंखें हैं और यहाँ हमारे सारे पक्षी स्वस्थ हैं, सिवाय मेरे सबसे प्रिय बच्चे को छोड़कर, जिसे वो शिकारी उठा ले गया था। हाँ, तुम सही कह रही हो। उस शिकारी ने हमारे नन्हे से बच्चे को उस महात्मा की गोद में फेंक दिया, जिसके बाद उन्होंने हमारे बच्चे को श्राप दिया और उसे मिट्टी का बना दिया और अपने साथ ले गया। इसमें मेरे बच्चे की क्या गलती थी? मुझे उसकी बहुत याद आती है। विधाता को शायद यही मंजूर था। संभालो खुद को, पर अब इस इंसानी दानव को नहीं छोड़ेंगे। राजकुमार उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो समझ जाता है कि वो मिट्टी का पक्षी इन्हीं दोनों का बच्चा है। मुझे पता है तुम्हारा बच्चा कहाँ है। मेरा विश्वास करो, मैं उसी के लिए शीश रत्न मोती लेने आया हूँ। तुम सच कह रहे हो ना? अगर ऐसा हुआ तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम बस मेरी इतनी मदद कर दो, मुझे उस शीश रत्न मोती का पता बता दो, कहाँ मिलेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे बच्चे को मैं जल्द तुम्हारे पास ले आऊंगा। शीश रत्न मोती को पाना इतना आसान नहीं है। आगे का रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक है। इसमें हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आप लोग मेरी मदद ना करें, पर इस काम को पूरा मैं जरूर करूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। चलता हूँ। रुको, तुम्हारा साहस और प्रेम भाव देखकर मैं बहुत खुश हूँ। लो ये उड़न दस्ता और ये छड़ी कि तुम्हारी सफर में मदद करेगी। बस इतने ही मदद हम कर सकते हैं तुम्हारी। जी शुक्रिया। राजकुमार उस उड़न दस्ते पर बैठकर आगे बढ़ जाते हैं। राजकुमार को चलते चलते काफी समय हो जाता है और राजकुमार एक वीरान रेगिस्तान से गुजरता है। बड़ी जोरों की प्यास लग रही है। क्या करूं, यहाँ तो चारों तरफ वीरान ही वीरान है। कोई नदी भी, झरना भी तो नजर नहीं आ रहा। तो क्या लगता है कोई कुटिया है। चलो यहीं जाकर देखता हूँ, शायद कुछ पानी मिल जाए। कोई है यहाँ? कोई है क्या? कौन हो तुम और इस वीरान में क्या कर रहे हो? मुझे बड़ी जोरों की प्यास लग रही है, गला सूख रहा है। कृपया कर मुझे जरा सा पानी पिला दीजिए। ऐसा मत करो अम्मा, कृपया पानी दे दो। इस वीरान में एक बार जो आ जाता है वो फिर कभी नहीं जाता। प्यास के मारे ही मर जाता है। राजकुमार उस रेगिस्तान की कड़ी धूप को सहन नहीं कर पाता और वहीं गिर जाता है। बूढ़ी औरत हाथ में तलवार लिए जैसे ही राजकुमार को मारने उसके पास आती है, राजकुमार अपने पास रखी छड़ी को निकालता है और बूढ़ी औरत के सामने रख देता है, जिससे वो औरत छड़ी से डरकर धरती पर जा गिरती है और राजकुमार अपनी जान बचाकर वहां से पैदल ही भागने लगता है। ये औरत मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी है? मुझे और तेज भागना होगा। राजकुमार भागते भागते एक दलदल में जा गिरता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जल्दी पकड़ो इस रस्सी को और बाहर आ जाओ। राजकुमार रस्सी पकड़कर बाहर आ जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम ना होते तो मैं अपना कार्य अधूरा ही छोड़ जाता। पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ के तो नहीं लगते। राजकुमार सारी बातें बताता है। अच्छा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए मैं आपको उस शीश रत्न मोती के पास ले चलता हूँ। राजकुमार को एक गुफे में ले जाता है। ये रहा शीश रत्न मोती का रास्ता। अब आपको यहाँ से अकेले ही जाना होगा। अब आपके साथ आगे मैं नहीं आ पाऊंगा। पर ये तो गुफा है। हाँ, पर यह गुफा भी इसी जंगल की तरह रहस्यमय है। आप आगे संभल कर जाना। इस गुफा में एक राजा रहते हैं। जिस शीश रत्न मोती को आप खोज रहे हैं वो उन्हीं के पास है, पर राजा जी के पास जाने के लिए आपको मौत के रास्ते से होकर जाना होगा। मौत का रास्ता? हाँ, ये आखिरी रास्ता है। अगर आपने इसे पार कर लिया तो समझो आप अपने इस काम में सफल हो गए। परंतु क्या?
परंतु अगर आपने अपने बुद्धिमता का प्रयोग नहीं किया या गुफा में जाने के बाद पैर पीछे कर लिए तो आपको इस गुफा से कोई नहीं बचा सकता। मैं इस काम को पूरा करने के लिए ही निकला हूं। अब चाहे मेरी जान जाए या फिर मेरा काम सफल हो जाए। राजकुमार गुफा के अंदर जाते हैं। कौन हो तुम और आगे कहां बढ़े जा रहे हो? मुझे महाराज से मिलना है। बहुत दूर से आया हूं। कृपया कर मुझे उनसे मिलने दे। ठीक है, पर उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुमने मेरे प्रश्नों के उत्तर सही दिए तो ठीक है, अगर तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर गलत बताया तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है सर्प देवता, आप प्रश्न पूछिए। बताओ, सबसे सुंदर मीठी कर्णप्रिय क्या है? वाणी। शाबाश, तुम अब आगे जा सकते हो। धन्यवाद सर्प देवता। राजकुमार गुफा में आगे बढ़ता है। आगे कहां बढ़े जा रहे हो? कौन हो तुम? मुझे राजा जी से मिलना है। नहीं, तुम राजा जी से नहीं मिल सकते। परंतु क्यों? राजा जी से कोई साधारण व्यक्ति इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। अगर तुम्हें राजा जी से मिलना है तो उससे पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। तुम अगर युद्ध में जीत गए तो तुम राजा जी से मिल पाओगे। ठीक है। राजकुमार और राजदूत में युद्ध होने लगता है। कुछ समय युद्ध करने के बाद राजदूत राजकुमार के पेट में तलवार से वार कर देता है, जिससे राजकुमार मूर्छित होकर गिर जाता है और राजदूत गायब हो जाता है। कुछ देर बाद मुझे उठना होगा। हार नहीं मान सकता। बहुत लोगों की आशाएं हैं मुझसे। अगर मैं हार गया तो उन सभी की जिंदगियां अंधकार में चली जाएंगी। नहीं नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। खून से लथपथ राजकुमार हिम्मत करके उठता है और उस गुफा में आगे बढ़ जाता है। हे प्रभु, मुझे हिम्मत दे। अपना काम सफल करना है मुझे। मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं। राजकुमार दर्द से कराहते हुए आगे धीरे धीरे राज दरबार पहुंचता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। अरे, ये खून से लथपथ कौन है? सैनिक राजकुमार को उठाकर बिठाते हैं और पानी के छींटे उसके ऊपर मारते हैं, जिससे राजकुमार को होश आता है। कौन हो तुम? तुम इस जगह के तो नहीं लगते। जी, सही पहचाना आपने मुझे। मैं इस जगह का बिल्कुल भी नहीं हूं, परंतु मैं यहां आपके पास ही आपसे मिलने के उद्देश्य से आया हूं। मुझसे मिलने के उद्देश्य से? पर क्या उद्देश्य है तुम्हारा? राजकुमार सारी बातें राजा को बताता है। महाराज, बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूं। कृपा कर मेरी मदद कीजिए। मुझे शीश रत्न मोती चाहिए। अगर आपने मुझे ये रत्न नहीं दिया तो 7 जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। क्या? 7 जिंदगी? भला वो कैसे? वो बेचारा पक्षी जो बिना गलती के ही सजा भोग रहा है और मिट्टी का बना हुआ है। उसके माँ बाप जो अपने बच्चे के वियोग में जिंदा लाश बने हुए हैं। राजकुमारी जिसे इस बात की चिंता है कि ना जाने कब शीश रत्न मोती आए और उसका विवाह हो। राजा का पुत्र जिसकी आंखों की रोशनी तभी आएगी जब शीश महल आएगा। और स्वयं राजा जो राज्य की प्रजा की चिंता और अपने उत्तराधिकारी की चिंता में ना सो पा रहा है ना जाग। और 7वां? स्वयं मैं जो राजकुमारी को बेइंतहा मोहब्बत करने लगा हूं। वाह, वाकई तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हें खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र है। मैं तुम्हारे इस काम से प्रसन्न हुआ। तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस काम को करने की सोची। इतना पता होने के बाद भी कि इस राह पर कितना खतरा है, तुम जान हथेली पर रखकर चले आए। जीवन वही है जो दूसरों के काम आए महाराज। इतने लोगों की जिंदगियां जुड़ी है इस शीश रत्न मोती से। आप बस मुझ पर इतनी मेहरबानी कर दी कि मुझे शीश रत्न मोती दे दें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। राजकुमार, कितने सारे लोगों का जीवन सुधारने जा रहे हो। इस काम में तुम्हारी सहायता मैं अवश्य करूंगा। राजा अपना मुकुट उतारता है और उसी मुकुट में शीश रत्न मोती जड़ा हुआ था। राजा मोती निकालकर राजकुमार को देता है। ये लो पुत्र, शीश रत्न मोती। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। राजकुमार शीश रत्न मोती लेकर बीजापुर राज्य आता है। महाराज, ये लीजिए शीश रत्न मोती। अरे वाह राजकुमार, तुमने जो बोला वो कर दिखाया। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं। मंत्रियों, राज्य में घोषणा करवा दी जाए कि राजकुमारी के लिए सुयोग्य वर मिल गया है। हम आज कल में ही राजकुमारी का विवाह राजकुमार मनु से करा देंगे। राजा शीश रत्न मोती को उस मिट्टी के पक्षी की आंख पर रख देता है, जिससे पक्षी अपने असली रूप में आ जाता है और राजा के पुत्र की आंख की रोशनी भी वापस लौट आती है। राजकुमार उस नन्हे से पक्षी को लेकर उस पक्षी के माँ बाप के पास जाता है। ये लीजिए आपकी अमानत। मैंने आपसे वादा किया था ना कि एक दिन आपके बच्चे को आपके पास लेकर जरूर आऊंगा। तुमने जो कहा था तुमने सच में वो कर दिखाया। बेटे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। हमेशा खुश रहो। ऐसा नहीं, कल मेरा राजकुमारी के साथ विवाह है। आप दोनों को आना है और मुझे और मेरी होने वाली राजकुमारी को ढेर सारा आशीर्वाद देना है। आप आएंगे ना? हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे। दूसरे दिन राजकुमार और राजकुमारी का विवाह होता है, जिसमें बहुत दूर दूर से लोग उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। साथ ही वे दो पक्षी भी अपने बच्चे के साथ आते हैं और दोनों को आशीर्वाद